लिख लिए बेटा सारे? लिख लिए? पहले का आंसर कौन बता रहा है? हैंड रेज करो। फर्स्ट का रणवी, बी ऑप्शन। चेक करो भी। कोई और बताओ, गलत लग रहा है मुझे। ज्यादा वेपर प्रेशर चाहिए बेटा। इसका तो कम होगा ना। एच बॉन्डिंग तो पहले में भी होएगी। कोई और प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर रहा है। ए का कह रहा है ना तू? मैक्सिमम वेपर प्रेशर ए का। हाँ, फिर ए का कैसे आएगा? ये सही आंसर है, लेकिन एक्सप्लेन कौन करेगा? एच बॉन्डिंग दोनों में ही है बेटा। कौन? केशव बता रहे हैं। यस यस, पहले में इंट्रा है, इसमें क्या है? इंटर। और इंटर की प्रॉब्लम है। इंटर का मतलब आगे आगे मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ रखे हैं। जब इंट्रा होगा तो इसका इसके साथ तो कोई रिलेशन है ही नहीं है। अब जब ये मॉलिक्यूल बाहर निकलने लगता है, इसे तो पकड़ा हुआ है साइड वालों ने। ये बाहर निकलेगा तो क्या इसे साइड वालों ने पकड़ रखा है? नहीं पकड़ा। नहीं पकड़ा, फिर ज्यादा वेपर किसके बनेंगे जो इजीली बनेंगे? इसके बनेंगे ना। तो एच बॉन्डिंग में भी दो थे, इंट्रा और इंटर। इंट्रा के सारे करैक्टर उल्टे हो जाते हैं, है ना। तो हम कहेंगे भी इसमें तो इंट्रा है तो ये तो वेपर ज्यादा बनेंगे। ये आपस में हमने किया था ना भी, जब एक को किसी ने पकड़ लिया आसपास तो उसे वेपर बनाना मुश्किल लगेगा। और वो सिचुएशन किस में आ रही है? इसमें आ रही है ना। इसे तो उल्टा खुद में ही एच बॉन्ड बना लिया, साथ वाले के साथ कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, तो क्या इसको बाहर निकलने से रोकने के लिए कोई पकड़ने वाला है? तो फिर ज्यादा वेपर किसके बनेंगे? इसके बनेंगे। ठीक है, तो ये भी अलग से लिख लेना, ये भी केमिकल बॉन्डिंग का है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, विच वन इज मोर वॉलेटाइल? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, नेम लिख के देखो इसका IUPAC। पैरा नाइट्रोफिनोल कौन सा होगा? तो ज्यादा वॉलेटाइल का मतलब ज्यादा वेपर बनने, और ज्यादा वॉलेटाइल कौन सा? फिर ऑर्थो। ठीक है, तो ऑर्थो ज्यादा वॉलेटाइल होगा देन पैरा। ये ऐसा स्टेटमेंट होता था हमारा केमिकल बॉन्डिंग का, इंट्रा एंड इंट्रा का। बचेगा बेटा? कर लोगे? पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक? हाँ, तो ये भी लिख लो। सेकंड क्लास, हाँ कौन सा? बी या सी? सी कौन कह रहा है? चेतना, सी। क्योंकि बेटा T1 माइनस T2 होता है, यहाँ होता है P2 बाई P1, ये होता है T1 माइनस T2। तो जरा मैच कर लेते हैं, T1 T2, P2 P1। इट मीन जो P1 है वो T1 है, जो P2 है वो T2 है। तो P2 ऊपर 1 एटमॉस्फेयर है, हमें पता है कब होगा 1? बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट मीन T2 कितना होगा? 373। तो 373 पे पता रहता है वाटर का। जब एक पता रहता है दूसरा कोई भी निकाल लेंगे, बस डेल्टा एच उसने बतानी थी बता दी। एक तो ये किलो जाउल्स के जाउल्स बनाए हैं, पहली बात। दूसरा आपको ऐसे लिख के देखना है, P2 P1 इधर, T1 T2 होना चाहिए, मैच होना चाहिए। P1 नीचे है, T1 पहले है, तो 298 का करस्पॉन्डिंग P1, 373 पे 1, तो फिर कौन सा आंसर होगा? सी।
हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करके हम आंसर भी निकाल देंगे ना, अगर आता तो। चेक करो सही आ गया। कैसे पता चला कि 100 डिग्री पे तो हमें पता ही रहता है 373 पे कितना है, बॉइलिंग पॉइंट है 1। अगर एक पता रहता है दूसरा हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या लगा, 1/T1 माइनस 1/T2। कॉपी पे चेक कर लो, यही था। इधर P2/P1 था, इधर T1 माइनस T2 था। हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। तो ठीक है, सी आएगा। आगे करें। थर्ड, किससे लिक्विड राइज कर जाएगा, ए, क्योंकि ज्यादा वेपर किसके बनेंगे, इधर अगर ज्यादा बनेंगे इधर कम बनेंगे तो वेपर डिफ्यूज करते हैं हायर प्रेशर टू लोअर, इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे तो फिर इधर कंडेंसेशन ज्यादा होने लग जाएगी, इधर इवेपोरेशन ज्यादा होगी, तो ये नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। हो जाएगा। तो आपको ये देखना है वेपर ज्यादा किसके बनते हैं, जिसके वेपर ज्यादा बन गए ऑब्वियसली लिक्विड का लेवल नीचे चला गया, जिसके वेपर कम बनेंगे उसका लिक्विड का राइज का लिक्विड का लेवल जो है ऊपर होगा। ठीक है, हो जाएगा बेटा ये। तो इसमें ए साइड ऐसे वेपर डिफ्यूज करेंगे, इधर मोर वेपर आएंगे, इधर लेस वेपर आएंगे। बात समझ आई। और ज्यादा से किस साइड जाते हैं वेपर, कम की साइड, डिफ्यूजन है ना गैसेस का, हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर। ठीक हो जाएगा ये भी। ये तुम्हें जो राउल्ट्स लॉ है वो निकालना है, PA इज इक्वल टू एक्स PA नॉट, PV इज इक्वल टू XB PB। कोई बताओ ये वर्ड इक्विमोलर का मतलब, मोल सेम, तो मोल फ्रैक्शन 0.5 आ गई। अगर इक्वल मोल लेंगे तो आधी मोल फ्रैक्शन एक की है, आधी दूसरे की है, तो मोल फ्रैक्शन कितनी कितनी ले लेंगे, 0.5। तो भर के आंसर निकाल दो। ये 0.5 है, ये गिवन है, ये 0.5 है, ये गिवन है, आंसर निकाल। 480 वाला आधा कितना हो गया, ये आधा कितना हो गया, 2 हो जाएगा। टोटल करना है तो टोटल कर लोगे बेटा। यहां तक पढ़ा था हमने कल राउल्ट्स लॉ और वेपर प्रेशर। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे टॉपिक देखो, राउल्ट्स लॉ हमने पढ़ लिया था कि वेपर प्रेशर जो है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर प्योर स्टेट। PA इज XA PA नॉट, PV इज XV PV नॉट। आज कुछ चीजें हम और डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ की। पहला टॉपिक है राउल्ट्स लॉ में, आगे लिखो, टू फाइंड आउट composition of, to find out composition of vapors, वेपर्स का कंपोजिशन निकालना। वेपर का कंपोजिशन का क्या मीनिंग है, समझो इसे। अगर मान लो कोई दो का मिक्सचर है, अल्कोहल और वाटर का, दोनों के वेपर बन रहे हैं, अल्कोहल के भी वेपर बनेंगे वेपर के भी। नीचे तो कंपोजिशन XA था अल्कोहल का, XB था वाटर का, लेकिन ऊपर जो वेपर बनेंगे उनका जो मोल फ्रैक्शन होगा बेटा वो जरूरी तो नहीं सेम हो, वो तो अलग ही होगा, क्योंकि दोनों के वेपर सेम तो बनते नहीं, दोनों के वेपर सेम तो बनते नहीं। क्या अल्कोहल और वाटर में से बता सकते हो किसके वेपर ज्यादा बनते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल। इसका मतलब जो ऊपर जाएंगे वेपर उनकी कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शन सेम तो नहीं होगा, जो नीचे है डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा तो वो हमने पता करना है, डिफरेंट होगा तो मैंने इसे नेम चेंज कर दिए, इसे कह दिया YA, और B के जो बने उसे क्या कह दिया, YB, है ना। XA XB लिक्विड में कंपोजिशन है मोल फ्रैक्शन का, YA YB क्या है, वेपर में। हमें कहता भी क्या ये भी पता लग जाएगा भी जो वेपर बने हैं वो कितने कितने बने हैं, YA YB, तो इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ वेपर्स, है ना। तो ये हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे, अगर मैं इसे सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को देखूं, इतने कंटेनर को, तो मैं इसे ऐसे मान लूंगा भी दो गैसेस का मिक्सचर है, एक A गैस है दूसरी कौन सी है B।
ऐसे मान लें, क्योंकि वेपर्स भी तो गैसियस हैं। अगर मैं इसे दो गैसेस का मिक्सचर मान लूं, एक है ए गैस, एक है बी गैस, दो गैसेस के मिक्सचर का टोटल प्रेशर तुम्हें पता है और इंडिविजुअल प्रेशर तुम्हें पता है। दो गैसेस के मिक्सचर के लिए एक गैसियस स्टेट में लॉ था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर दो गैसेस का मिक्सचर है, उसमें से किसी एक गैस का वेपर प्रेशर या प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर, तो उसका एक फॉर्मूला रहता था। वो फॉर्मूला क्या होता था? डाल्टन्स लॉ में पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है बेटा? किसी एक का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन उसका इनटू क्या रहता है? टोटल प्रेशर। ये याद आ रहा है? जैसे एयर में ही बात करते हैं, अभी एयर में 20% ऑक्सीजन है, 80% नाइट्रोजन है, टोटल प्रेशर 1 है, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया था? 0.2, 20%, 0.2 आ गया मोल फ्रैक्शन, 0.2 इंटू 1, 0.2 ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का कितना हो गया? पॉइंट, है ना, कल भी किया हमने हेनरीज लॉ में। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते आ रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? ये डॉट लॉ इससे इस पे लगाने वाले। इस पे कैसे लगाएं? अगर मैं जो ऊपर ए बना है इसका प्रेशर निकाल लूं पीए, तो क्या वो मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, मोल फ्रैक्शन वाई होगा वेपर्स का, है ना, मिक्सचर में वाई इनटू पी टोटल हो जाएगा बेटा। क्या लगता है, सही है नहीं? अगर ये हो जाएगा तो मैं इससे वाई निकाल सकता हूं। अगर तुम मुझे पीए बता दो और पी टोटल बता दो, क्या ये हम बता सकते हैं पीए? ये हमने कल निकालना सीखा राउट क्लास। पीए हमने कल निकालना सीख लिया था, दैट इज एक्स ए पीए नॉट। टोटल हमने निकालना सीख लिया, एक्स ए पीए नॉट प्लस एक्स बी पीवी नॉट। तो ये उसी से एक क्वेश्चन आगे बनेगा। ये तो हम निकालना सीख ही गए थे कल तक राउट लॉ में। उसी में अगर कहता है वेपर की कंपोजिशन क्या होगी, तो बस आपको डिवाइड करना होता है। अगर ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो पीए को डिवाइड कर दो पी टोटल से, और अगर बी का चाहिए होगा तो पी बी किसके इक्वल होगा? वाई बी इंटू पी टोटल। तो इससे वाई बी कितना आ जाएगा? वाई बी इज इक्वल टू पी बी डिवाइडेड पी टोटल। लिख लोगे फॉर्मूला? अगर ऐसे लिखना पड़ा, ऐसे लिखना पड़ा तो लिख लेंगे, लेकिन ज्यादातर तो न्यूमेरिकल है। इट मींस जो कल न्यूमेरिकल हमने छोड़ दिया था, जो आज आपने पढ़ा कि क्लोरोफॉर्म और CCl4 का वेपर प्रेशर निकाल लो, उसी में एक लाइन और लिख देगा भी, ये भी बता दो वेपर में क्या है। तो हमने जो निकाल रखा है बेटा, उसी की रेशो लेनी होती है। अगर वाई निकालना है तो अपने पीए निकाल रखा था, पी टोटल निकाल रखा था, रेशो ले लो। अगर वाई भी निकालना है तो पी भी निकाल रखा था, पी टोटल निकाल रखा था, क्या ले लो? रेशो ले, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा? समझ आ गया? तो ऐसे हम वेपर की कंपोजिशन निकाल लेते। क्लियर है? कुछ पूछना है? इसी में लास्ट पे इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, ये जो है यूज होता है डिस्टिलेशन में। डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्टिलेशन सुना है कभी टर्म? दो लिक्विड को सेपरेट करना हो, उनके बॉइलिंग पॉइंट में फर्क हो, तो हम क्या करवाते हैं? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ऐसे चलेगा कि अगर मेरे पास अल्कोहल और पानी का मिक्सचर है, मान लो 50-50 मोल्स हैं दोनों के, अल्कोहल के भी और पानी के भी, मुझे कहता है इसे डिस्टिल कर दो, तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है अल्कोहल के वेपर ज्यादा बनेंगे, वाटर के वेपर कम बनेंगे। मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक इसे हीट कर दूंगा। पहले वेपर किसके बनेंगे? अल्कोहल के। तो जो ऊपर वेपर आएंगे उसमें किसके ज्यादा होंगे? अल्कोहल के ज्यादा होंगे, वेपर के कम। इन वेपर को अगर प्रेशर से दूसरे कंटेनर में कंडेंस कर लिया जाए, यहां कंडेंस कर लिया, लिक्विड बन गया, इसी को वेपर को कंडेंस करके लिक्विड बन गया, तो इसमें जो 50-50 था, क्या यहां अल्कोहल 50 ही रहेगा? ज्यादा हो जाएगा? कोई 60, 70, 80% अल्कोहल आ जाएगा, 10-20% क्या रह जाएगा? पानी, है ना। ये जो लिक्विड बना है बेटा, इसे कई बार कहा जाता है फर्स्ट डिस्टिलेट। फर्स्ट डिस्टिलेट का मतलब ये होता है कि जो वेपर बने पहली बार, एक टेम्परेचर तक आपने हीट किया, वेपर बन गए, उन वेपर को आप ठंडा कर लो, कंडेंस कर लो, जो लिक्विड आ गया उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट डिस्टिलेट।
और इसमें मुझे ये पता है भी 50 से तो ज्यादा होगा अल्कोहल, हो सकता है 80 आ जाए, हो सकता है 90 आ जाए, डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो इसमें 90-10 की रेशो रहेगी, फर्स्ट डिस्टिलेट आ गया। अब मैं अगर और सेपरेट करना चाहता हूं, एक बार मैं और कर दूंगा ऐसे। अब इसे दोबारा से हीट करने लगेंगे, इसे दोबारा से हीट करने लगेंगे, इसके वेपर बन जाएंगे, इसके वेपर को दोबारा कंडेंस करके नीचे निकाल लेंगे। वो जो नीचे निकाल लेंगे, क्या मैं उसे सेकंड डिस्टिलेट बुला सकता हूं? तो वो क्या हो जाएगा? सेकंड डिस्टिलेट। अगर 90 यहां आ गया, अगर 90 आ गया तो क्या इसमें और ज्यादा हो जाएगा? तो ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 100 तक हम जा सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिस्टिलेशन। बात समझ आ गई? लेकिन हमें चलो डिस्टिलेशन से यहां मतलब नहीं है, हमें ये वर्ड सीखना है। हमें बहुत सारे क्वेश्चन में उसने ऐसे लिखा हुआ है कि व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट डिस्टिलेट। तो क्या समझे, फर्स्ट डिस्टिलेट की कंपोजिशन का मतलब क्या है? वाई भी आएगा। तो यहां जो हमने वाई बनाया, यहां जो हमने वाई भी बनाया, उसी को ठंडा करके तो ये बन गया दोबारा से। अगर ये एक्स से एक्स भी था, ये वाई भी है, इसी को ठंडा करके यहां दोबारा से एक्स डैश बन गया। ये जो एक्स डैश बना ये क्या वाई होगा, और यहां जो एक्स बी डैश बना ये क्या होगा? वाई बी। इट मीन जो डिस्टिलेट जो लिक्विड ऑब्टेन हुआ है उसकी कंपोजिशन अगर पूछता वो सेम ही होएगी, क्या? वाई। बात समझ आ गई? तो बस एक ये याद रखना है भी, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो ट्विस्ट करके पूछे। सीधा क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेगा भी, कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ वेपर। घुमा फिरा के पूछेगा भी व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट डिस्टिलेट ऑब्टेन। समझ गए? कुछ नहीं करना, वही निकालना है वाई भी। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिस्टिलेट। किस किस को समझ आ गया क्वेश्चन? क्लियर है ये? अच्छा, अगर मैं कहता हूं सेकंड डिस्टिलेट की बताओ, फिर कैसे करते? हाँ, तो इसे दोबारा से एक्स भी लेके आगे वाई डैश निकाल लेते, वाई भी डैश निकाल लेते, तो रेयर एक जेई का क्वेश्चन बन जाता है भी सेकंड डिस्टिलेट। तो सेकंड डिस्टिलेट में पहले तुम जो निकाल लोगे वाई भी, उसे दोबारा से लिक्विड मान के एक्स भी मान के फिर से दोबारा वाई भी निकालोगे। वो जो वाई भी आएगा वो सेकंड डिस्टिलेट का आ जाएगा। ऐसे निकालने के तो कितने भी निकाल दें, लेकिन मुझे लगता है टाइम को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अगर वो कभी जाएगा तो कहां तक जाएगा? सेकंड डिस्टिलेट तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। क्लियर है बेटा? तो एक फर्स्ट डिस्टिलेट या फिर आगे सेकंड डिस्टिलेट, इनकी कंपोजिशन भी हमें पूछी जा सकती है। क्लियर है? करके देख ले, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मान लो एक ए है, एक बी है, इनके मैंने 10-10 मोल ले लिए इनिशियली। ए का वेपर प्रेशर जो है ये 100 है, बी का जो वेपर प्रेशर है ये 160 है। चलो, ए का वेपर प्रेशर 100, बी का कितना है? 160। तुम्हें मुझे कंपोजिशन कैलकुलेट करके देनी है, पहले फर्स्ट डिस्टिलेट की फिर सेकंड की भी बतानी, दोनों की बताओ, है ना? कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट डिस्टिलेट एंड सेकंड डिस्टिलेट, ये हमारा जेई का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल बेसिक का क्या था कि तुम्हें सीधा पूछ लिया वेपर की कंपोजिशन बता दो, वहां तक बेसिक है। थोड़ा सा घुमा फिरा के फर्स्ट डिस्टिलेट या सेकंड, वो हल्का सा ट्विस्टेड क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करके देखो एक बार। पहले फर्स्ट डिस्टिलेट की मींस वाई भी निकाल है, फिर दोबारा उसे एक्स भी मान के दोबारा से वाई ए डैश एंड वाई बी डैश निकाल। पहले वाई भी निकाल दो। पहले मुझे पीए बताओ राउट्सला लगा के, कितना आ गया? 10-10 मोल का मतलब बेटा मोल फ्रैक्शन कितनी आई बोलो? इक्वल मोल्स हैं, 0.5 आ गई। 10 बाय टोटल 20, 10 बाय टोटल 20, 0.5 आ गई। तो पहले मैं इसका पीए निकाल देता हूं। ए का पीए कितना आ जाएगा? स्टार्ट करने से पहले पीए निकाल लेंगे, एक्स से पीए नॉट, पीवी निकाल लेंगे, एक्स बी पीवी नॉट। क्या ये 0.5 इंटू कितना आ रहा है? 150 आ रहा है। ये वाला बता दो 80 आ रहा है। सही है, टोटल कितना आ गया?
टोटल आ गया। सबसे पहले आपको राउल्स लॉ ही लगाना है। अगर राउल्स लॉ का क्वेश्चन है तो पहले तो सेम करना है, पीए निकाल दो, पीवी निकाल दो, पी टोटल निकाल दो। चेक करो, इतना हो गया। अब आगे तुम करके देखो। वाई ए कितना लिख दूं मैं? 5/13, 50 अपॉन, साहिल इधर देख, 50 अपॉन कितना? 130। यहाँ पे 80 अपॉन 130, ये 5/13 आ गया। हो जाएगा बेटा ये, यहां तक क्लियर है। अब सेकंड डिस्टिलेट कर रहे हैं। सेकंड डिस्टिलेट का मतलब ये है कि आपको पहले इसे x से x भी मान लेना है। ये हमारा नए सोल्यूशन का x से आ गया कितना? 5/13, x भी आ गया कितना? 8/13। दोबारा से PA और PB निकालने हैं ना, डैश कर देते हैं इन्हें। दोबारा से PA डैश कैसे निकलेगा? 5/13 इंटू P नोट तो उतना ही है ना, वो तो चेंज नहीं होता। चेक करो, A का कितना था? 100। ये हो जाएगा 8/13 इंटू 100, नहीं 150, 160। लो इसे थोड़ा सा अप्रॉक्स करके दो, कितना का आता है? 500/13 डिवाइड करके बताओ बेटा कितना का आ रहा है? 339, 110 हो गया। कितना? 39 हो जाएगा या 8? 38, 38 पॉइंट, 38 पॉइंट कितना? 38 ले लें एक बार अप्रोक्स। 38 चलो यहाँ पे क्लास में ले लेते हैं ना 38। ऐसे इसका कितना आ गया बेटा? ये 160 इंटू 8 डिवाइड 13, 1280/13। इसे देख लो कितना का आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट 100 ही आ गया। अगर ये 1300 होता तो 10 आया था। चाहे तो 9.8 ले लो, चाहे अप्रोक्सीमेट 10 ले लो, है ना? नहीं 100, 98 पॉइंट समथिंग ले लो, चाहे 100 ले लें। बताओ क्या ले लें? 100 ले लें एक बार। 100 ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब 38 और 100 लेके हमें वाई दोबारा से निकालना है, डैश। ये हो जाएगा 38 डिवाइड कितना? 138 हो जाएगा बेटा। 38 डिवाइड कितना आ जाएगा? 1। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं ये देख लो भी हमने किया कैसे है। क्लियर है? पहले फर्स्ट डिस्टिलेट का जो भी आ गया वाई भी, मैंने उसे क्या मान लिया? एक्स से एक्स भी। दोबारा से राउल्स लॉ लगाया, पीएपीवी निकाल के दोबारा से वाई भी निकाला। ये किसका आ गया? सेकंड। ज्यादा से ज्यादा सेकंड तक जाएगा, थर्ड फोर्थ में नहीं जाएगा। ठीक है, कर लोगे बेटा? ये क्लियर है? हो जाएगा ऐसे? बात समझ आ गई क्या है फर्स्ट डिस्टिलेट और सेकंड? ठीक है। नेक्स्ट राउल्स लॉ में एक और क्वेश्चन हमें आ सकता है थ्योरी का। ये तो हो गया न्यूमेरिकल पार्ट इसका। न्यूमेरिकल पार्ट में ज्यादा से ज्यादा वेपर की कंपोजिशन या फिर डिस्टिलेट की कंपोजिशन पूछी जाती है। नेक्स्ट एक राउल्स लॉ में ग्राफ भी दिए हुए हैं कुछ एक, तो आगे टॉपिक कर लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ। कुछ एक ग्राफ दिए हुए हैं, ग्राफ कैसे आएंगे वो बना रहे हैं। पहला ग्राफ आता है पीए वर्सेस एक्सए एंड पीवी वर्सेस वाई एक्सबी, इनका ग्राफ। पीए वर्सेस एक्सए लीनियर आएगा क्योंकि फॉर्मूला क्या है? पीए इज इक्वल टू एक्सए पीए नोट। जैसे जैसे एक्सए बढ़ेगा पीए बढ़ेगा। क्या पीवी और एक्सवी का भी सेम आएगा? लीनियर आएगा क्योंकि पीवी का फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू एक्सबी इंटू पीवी नोट। जैसे जैसे एक्सबी बढ़ेगा पीवी बढ़ेगा। ठीक है, हमें दोनों एक ही क्रम में दिखाए हुए हैं। मान लो हमें दिया हुआ है कि पीए नोट और पीवी नोट में से कोई एक ज्यादा होगा, एक कम होगा, हल्का सा फर्क होगा। तो हमें मान लो दिया हुआ है पीए नोट ज्यादा है पीवी नोट से, थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है। तो एक ही क्रम में मैं दोनों दिखा सकता हूं। कैसे?
ये ऐसे कुछ ग्राफ बनाया हुआ है उसने, एक तरफ लिखा हुआ है XA1, एक तरफ लिखा हुआ है XB1। जब XA1 है इसका मतलब सारे का सारा A प्रेजेंट है, सारे का सारा A प्रेजेंट है, तो उसका प्रेशर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। कितना होगा? PA नोट होगा। तो जब भी इसका प्रेशर XA1 का लेंगे तो वो क्या लेंगे? PA नोट। ये वाली टर्म PA नोट है, ठीक है। ऐसे जब XV1 है तो उसका जितना भी प्रेशर होगा वो क्या होगा? PV नोट। बस ये साइड कौन सी लंबी रखनी है, कौन सी कम रखनी है, वो आपको दिया जाएगा। वो हमें दिया है PA नोट ज्यादा है, आप इसे ध्यान में रखते बनाओगे भी। अगर ये PA ज्यादा तो ये वाली लंबी रखो साइड, PV ज्यादा होता तो मैं ये लंबी रखता, बस इतना का फर्क, ठीक है। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राफ चेक करो। पहले अगर PA का कर्व ड्रॉ करें तो मुझे पता है ये XA1 है, इधर जाते आते जैसे जैसे B मिक्स होगा तो X से तो कम होता जाएगा ना बेटा। ये 1, फिर 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 ऐसे कम होता जाएगा। बताओ यहां X से कितना आ जाएगा? 0। X से 0 आ गया। अगर X से 0 ही हो गया तो क्या PA कुछ रहेगा? कितना आ जाएगा? 0। इट मींस मिनिमम PA ये है, मैक्सिमम PA ये है। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहेगा, और हमने अभी कहा अभी स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपको क्या करना है? मिनिमम वाले पॉइंट को मैक्सिमम वाले पॉइंट से मिला देना है, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये जो कर्व होगा स्ट्रेट लाइन का, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? PA को। क्या ये सही है? यहाँ पे PA 0 है, इधर जाएंगे जैसे जैसे X से बढ़ेगा PA क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा? जब X से 1 हो गया मैक्सिमम हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये कर्व जो है ये किसे एक्सप्लेन कर रहा है? PA। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अगर ये समझ आ गया तो आप PV भी समझ गए। बताओ PV किस किस को मिलाना पड़ेगा मुझे? हाँ, एक तो जहां XB 0 हो जाएगा मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। जैसे जैसे XB बढ़ेगा इसका PV बढ़ता जाएगा, तो मिनिमम और मैक्सिमम को मिला दो, ऐसे आ जाएगा। ये वाला कर्व किसका है? PV। क्लियर है? तो ऐसे दो कर्व आ जाते हैं। आपको हो सकता है मल्टीपल में यहाँ ABCD कुछ लिख के दे दे, आपसे पूछे बताओ कौन सा कर्व है AB या CD PA को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन, वो आप बता दोगे ना। क्लियर हो रहा है? लास्ट एक, अगर मैं P टोटल की बात करूं तो P टोटल इससे ज्यादा नहीं जा सकता, इससे कम नहीं जा सकता। मैथमेटिकली इनके इन बिटवीन रहेगा। जब हम दो को मिक्स कर रहे हैं, एक का प्रेशर 100 है, एक का 50 है, तो 100 से ज्यादा नहीं जा सकता, हमें पता है 50 से नीचे नहीं आ सकता, इन बिटवीन रहेगा। इन बिटवीन रहेगा तो फिर इन दोनों को मिला दो, ये दोनों को मिलाने से जो भी आपका कर्व आएगा वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल। हो जाएगा बेटा? तो ऐसे 3 कर्व आया, चेक करो। क्लियर है? हाँ, बस कर्व ड्रॉ करते हुए थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है आपको। जब मल्टीपल में चेक करने ऑप्शन तो ये देख लेना भी ज्यादा वोलेटाइल कौन सा है, लिख के बोल देगा। जो ज्यादा वोलेटाइल है वो वाली साइड लंबी रखनी है, दूसरी क्या रखनी है? नीचे। क्लियर है? बात समझ आ गई? तो ये इसका कर्व हो जाएगा बेटा। ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब इस कर्व के लिए आगे क्वेश्चन देखो, हमें ये पर्टिकुलर कंपोजिशन दे दी, इस कंपोजिशन के लिए कुछ ऐसे नंबर लिख दिए ABCOD। हमें जो क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ है कि बताओ P टोटल कौन सा इनमें से करेक्ट है? ए ऑप्शन कहता P टोटल जो है दैट इज इक्वल टू PA प्लस AB प्लस BC प्लस CD पहला। दूसरा P टोटल जो है इट इज इक्वल टू AB प्लस BD। तीसरा ऑप्शन है P टोटल इज इक्वल टू AC प्लस CD। और चौथा ऑप्शन है AB प्लस AC। दिमाग लगाओ कैसे होगा। हिंट मैं तुम्हें दे देता हूं कि P टोटल राउट्स लॉ है, इट इज इक्वल टू PA प्लस PB।
P total is equal to PA plus PB। क्या किसी को भी इसका आंसर आ रहा है? हाँ, कौन सा? डी। यस, मानी क्या तुम्हारा नाम? और कोई कह रहा है भी डी आ रहा है? कैसे? मैंने ये जो लाइन अभी तो तुम्हें बताई कि ये वाली जो कर्व है ब्लैक वाली, ये पीए को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए यहां पे जो कट गया वो क्या होगा? पीए होगा। पीए का मतलब यही होता है कर्व का, ये पीए को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये वाली कर्व ब्लू वाली किसे रिप्रेजेंट कर रही है? पीबी को। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए कहां कटी है कर्व? यहां कटी है, यहां कटी है, फिर वही तो होता है पीबी, ये पीबी होगा। क्या लगता है? कर्व का मतलब यही होता होगा कि एक पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए कर्व को यहां वो कटेगा, वहां ए वाली को कट गया तो वो पीए होगा, बी वाली को कट गया तो पीबी होगा। और क्या मतलब है ग्राफ का? यही होगा। ठीक है, अब चेक करो। हम कहेंगे ए वाला ये ब्लैक वाला कर्व है, पीए कितना है? पीए इज इक्वल टू ए से लेके कहां तक? सी तक। ब्लू वाला कर्व किसका है? बी का। तो बी कहां कटा है? तो ए बी किसका है? पीबी का। तो हमें राउट सो लेना है। हम कहेंगे भी हिंट ये रहेगा कि पी टोटल तो पीए प्लस पीबी है, और पीए कितना है? जो ब्लैक वाली कर्व को कटा, ब्लैक वाली कर्व पीए की थी, इसे कहां पे कटा है? ए से लेके सी तक, तो ये सी है। ये क्या है? ए बी है। तो हमें सिर्फ वैसे नहीं देखना, मैथमेटिकली भी ये भी सही है, ये भी सही है, वैसा ग्राफ नहीं है, राउट्स लॉ का ग्राफ है, तो आपको ऐसे करना है। हो जाएगा बेटा? तो लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां वो ए को कटा वो पीए होगा, यहां वो बी को कटा वो पीबी। बात समझ आ रही है? ऐसे इस कंपोजिशन के लिए बताना, ये कंपोजिशन है, इसके लिए मैं तुम्हें पॉइंट्स दे रहा हूं। ये है पी, क्यू, आर और एस। मुझे तुम बताओ इसे देख के कि पीए कितना है, पीबी कितना है, पी टोटल कितना है। पहले पीए कितना है बेटा? कितना? पी आर या पी क्यू? ध्यान से देख, ब्लैक वाली कर्व पीए की है, ब्लैक वाली पीए की है, ब्लैक वाली को कहां कट रहा है? तो पी क्यू। ये क्या है? पीए। पी आर ब्लू वाली कर्व पी आर, और ये टोटल आ जाएगा पी क्यू प्लस। हो जाएगा बेटा? तो इसका मतलब ये होता है कि पीए का कर्व कौन सा है, पीवी का कौन सा है, पी टोटल का। क्वेश्चन समझ आ गया? तो इसका ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, क्लियर हो गया? लास्ट एक ग्राफ और दिया हुआ है इसने। सेकंड ग्राफ है पी टोटल वर्सेस एक्सए। पी टोटल वर्सेस एक्सए का ग्राफ ड्रॉ करना है। पी टोटल इज इक्वल टू एक्सए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट। वैसे आपके सामने ड्रॉ किया ही हुआ, ये पी टोटल है, किसके अगेंस्ट है? एक्सए। एक्सए के अगेंस्ट यहां इंटरसेप्ट से स्टार्ट होगा, कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट लगेगा। 0 पे पीवी नोट है, जब एक्सए 0 है तो पीवी नोट है, जब एक्सए 1 है तो पीए नोट है ना? लेकिन इसमें वो ये नहीं पूछ रहा, इसमें कह रहा है भी स्लोप और इंटरसेप्ट बताओ। तो हमें ये बताना है भी स्लोप और इंटरसेप्ट कितना है। फाइंड आउट स्लोप एंड इंटरसेप्ट। और स्लोप और इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको बस एक चीज करना है, एक बार अगर एक्सए का ग्राफ लेना है तो हमें एक्सवी को रिप्लेस कर देना है, किससे? एक्सए से। कौन बताएगा? मैं एक्सवी को एक्सए की टर्म में लिख सकता हूं 1 माइनस, क्योंकि टोटल सम जो है एक्सए प्लस एक्सवी वो कितना होता है? 1। याद रखो, मोल फ्रैक्शन का टोटल सम हमेशा कितना होता है? 1। तो आप इसे ऐसे कर सकते हो भी, अगर मुझे एक्सवी रिप्लेस करना है क्योंकि एक्सए का चाहिए, तो मैं एक्सवी कैसे कर लूंगा? एक्सए प्लस एक्सवी इज इक्वल टू 1, और एक्सवी कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्सए, और यहां ये भर लेंगे पी टोटल इज इक्वल टू एक्सए पी ए नॉट प्लस 1 माइनस एक्सए पी वी नॉट
इसे थोड़ा ओपन करके लिखेंगे और एक्स से कॉमन वाले इकट्ठे कर देंगे वैल्यूज। पी टोटल इज इक्वल टू एक्स से पी ए नोट। इसे बताना ओपन करके क्या लिखूं। पहला क्या आ जाएगा पीवी नोट, बाद में क्या आएगा माइनस एक्स से पीवी नोट, ऐसे आ जाएगा। एक्स से वाले टर्म इकट्ठे कर दो। अगर एक्स से वाले इकट्ठे कर दें, एक्स से कॉमन ले लें तो क्या ऐसे लिख दूं पी ए नोट प्लस का रह जाएगा, पीवी नोट माइनस का रह जाएगा, और प्लस क्या लिख देंगे पीवी नोट, ये बन जाएगा। इसके लिए हम आगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगा लेंगे। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, चेक करो क्या इससे कुछ ये बता सकते हो अभी इंटरसेप्ट कितना है और स्लोप कितना है। बताओ इंटरसेप्ट कितना है, ये इंटरसेप्ट होता है सी वाला, तो इंटरसेप्ट क्या है पीवी नोट, स्लोप क्या है पी ए नोट माइनस पीवी नोट, है ना। तो हम कहेंगे इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट इज पीवी नोट, सही लिखा मैंने, और स्लोप कितना आ गया। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको मल्टीपल करते हुए, स्लोप ये आ गया, हो जाएगा बेटा। अब सारा सेम लिखा हुआ आपके सामने, आप यहाँ पे एक्स ए की जगह एक्स बी करके दो मुझे। थर्ड ग्राफ ट्राई कर रहे हैं, थर्ड ग्राफ है हमारा पी टोटल वर्सेस एक्स बी। एक्स बी का कर्व देखो कैसे आएगा, अपना ट्राई करो पी टोटल वर्सेस एक्स बी। इसका मतलब अब मुझे एक्स से रिप्लेस करना है, एक्स ए की जगह क्या भर दोगे 1 माइनस एक्स। सेम इक्वेशन लिखेंगे एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट, सेम इक्वेशन करके सारा सॉल्व करके दो, है ना। और इसमें देखोगे स्लोप कितना आएगा और इंटरसेप्ट कितना आएगा। कर लिया बेटा, बताना स्लोप माइनस पी ए नोट, पी ए नोट, ठीक है। चेक करो वंशिका, स्लोप बोलना पी वी नोट माइनस पी ए नोट आ रही है स्लोप, इंटरसेप्ट, ठीक है। ट्राई करते हैं, देखो एक्स ए को रिप्लेस करना है, क्या लिखें एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी पी ए नोट प्लस एक्स बी पी वी नोट, पी ए नोट माइनस एक्स बी पी ए नोट प्लस एक्स बी पी वी नोट। अगर एक्स बी कॉमन ले लें बेटा तो क्या इसे मैं ऐसे लिख दूं पी ए नोट प्लस एक्स बी कॉमन लेके कौन सा प्लस का बचेगा अंदर पी वी नोट, कौन सा माइनस का बचेगा पी ए नोट, तो ये आ जाएगा पी वी नोट माइनस पी ए नोट, ये आ गया। इसे हम इक्वेशन कंपेयर करेंगे, वाई एक्सिस पे ये ड्रॉ करेंगे पी टोटल, ये अब इंटरसेप्ट होगा अकेले वाली वैल्यू, जो वेरिएबल है उसके साथ क्या होता है एम एक्स स्लोप। तो इसे कंपेयर करके देखो इंटरसेप्ट कितना है पी ए नोट, स्लोप कितना है पी वी नोट माइनस पी ए। तो ये तीन आपको क्वेश्चन कर्व वाले मिलेंगे ग्राफ के, है ना। पहला दोनों दिखाए जाएंगे पी ए पी वी के कर्व, दूसरे में ज्यादातर कर्व की जगह ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे स्लोप क्या है इंटरसेप्ट क्या है, तीन क्वेश्चन ये याद हो जाएगा बेटा। अब इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये देखो ये वाला फॉर्मूला आ गया, यहां से क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, आपको कहता पी टोटल इतना दिया हुआ है दैट इज 400 प्लस 120 एक्स से, आपको कहता है कैलकुलेट पी ए नोट एंड पी वी नोट, ये जो ड्राइव किया है चेक करो हो जाएगा कि नहीं, करो फिर। हमने इसे इससे कंपेयर करना है, कैसे हमने एक्स ए वाला कर्व ये वाला निकाला है ना, ये एक्स बी वाला है, एक्स बी कर लो, चलो एक्स बी कर लो एक बार, अब करके निकाल दो। पी ए नोट कितना आएगा पी बी नोट कितना आएगा, अदित पाल पी ए नोट 400, पी बी नोट 520, ठीक है अभी
तो हमने इसे ऐसे लिखा, वैसे तो 400 हमने लिखा PA नोट प्लस XB इंटू PV नोट माइनस PA नोट, ऐसे लिख लिया। कंपैरिजन किया, ये PA नोट बिना XB वाला जो है ये वाला होगा 400, इट मींस PA नोट कितना होगा 400 होगा। ये वाला जो है ये XB के साथ वाला 120 होगा, इट मींस PV नोट माइनस PA नोट कितना होगा 120। तो इसमें से हमें PA तो पता ही है 400 है, तो PV नोट माइनस 400 इज इक्वल टू कितना 120। तो PV नोट कितना आ जाएगा, कितना 5 हो जाएगा बेटा। तो एक क्वेश्चन इसके ऐसे दिए, स्लोप वाले क्वेश्चन आपको ऐसे दिए। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? लेकिन हम इसका एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। देखो ट्रिक देख लेते हैं, अगर काम आ गया तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो हमें सारा ड्राइव करना पड़ेगा। ये वाला ट्रिक क्या है, यही वाले आंसर आएंगे। देखो ये वाला इक्वेशन है ना, इसमें वेरिएबल क्या है XB, XB वेरिएबल है। बताओ दिमाग लगाओ, अगर XB 1 हो जाए तो क्या P टोटल PV नोट के इक्वल होगा? क्योंकि जब सारे का सारा B है तो टोटल प्रेशर किसका होगा, PV का होगा। तो फिर अगर XB 1 हो जाए तो P टोटल किसके इक्वल होगा, PV नोट के। अब XB 1 भर के देखो, यहां कितना आ जाएगा 520। तो अगर XB 1 भर दें तो ये फॉर्मूले में P टोटल कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 400 प्लस 120 इंटू 1। क्या ये सेम आंसर आ रहा है बेटा, 520 सेम आ रहा है। और अगर XB 0 हो जाए, XB 0 हो जाए तो क्या P टोटल PA नोट के इक्वल हो जाएगा? ये किस किस को समझ आया? अगर XB 0 हो गया तो X से 1 हो गया, X से 1 हो गया तो सारे का सारा क्या है, PA नोट हो गया। तो अब एक बार XB 0 भर दो, अगर 0 भर दे तो कितना आ गया 400। क्या हमारे आंसर सेम आ रहे हैं? इट मीन उसने तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनाया था अपनी तरफ से कि हम पहले ड्राइव करेंगे फिर इससे कंपेयर करेंगे, लेकिन हमने बहुत ही सिंपल कर दिया कि आपको एक बार 0 भरनी है वैल्यू जो दिया होगा X, एक बार 1 भरनी, 2 वैल्यूज निकाल देनी, आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ थ्योरी का क्वेश्चन मैंने इसमें भी दिया हुआ है, थ्योरी का क्वेश्चन आपको आएगा भी, इंटरसेप्ट क्या है स्लोप क्या है, तो आपको सिंपल है ड्राइव करना आना चाहिए भी। अगर X से रखना है तो X भी खत्म कर दो, X भी रखना है तो हो जाएगा बेटा। तो 3 हमें ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन और करके देखो, P टोटल इज इक्वल टू 300 XA प्लस 225। मुझे PA नोट एंड PV नोट चाहिए। P टोटल इज इक्वल टू 250 प्लस 15 XB PA नोट एंड PV नोट चाहिए। तो हमारा ट्रिक बहुत काम आएगा, हमें कुछ भी करना नहीं है, एक बार X1 भरना है, एक बार 0 भरना है, आंसर आ जाए। कर लिया बेटा ये? पहले केस में PA नोट कितना लिखें 525 और PV नोट 2। इसमें PV नोट कितना लिखें 265, ये 1 भरना है और PA नोट 250 हो जाएगा बेटा। तो ऐसे हम रॉल्स लॉ कर सकते। क्लियर है, हो जाएगा ये? ठीक है, अब जो आपको शीट मिला देखना, असाइनमेंट जो मिला है आज, मिला कोई DPP? उसमें सब्जेक्टिव के आपको क्वेश्चन 6 हैं, 5 हैं। सब्जेक्टिव के क्वेश्चन 4 हो जाएंगे बेटा। 5th हम कल पढ़ेंगे टॉपिक अभी नेगेटिव पॉजिटिवेशन, है ना। तो पहले 4 करने हैं आपने सब्जेक्टिव के, ऐसी मल्टीपल के आज जो होंगे आपके 6 होंगे पहले, बाकी अभी टॉपिक हम कल पढ़ेंगे फिर होंगे। ठीक है, इनमें से हम कोई एक एक करके देखते हैं। ठीक है, ट्राई करके देखो।
पहले तो फोर्थ करके देखो, टिक करो, मल्टीपल का 4 और मल्टीपल का 5 दो कर दो, मल्टीपल का 4 एंड मल्टीपल का 5 ट्राई करके देखो कैसे। अभी पढ़ा हमने टॉपिक दोनों, अभी पढ़े। एमसीक्यू का 4 करो, एक्सप्लेन करना है, आंसर तो दिया ही हुआ है पीछे, कॉपी पे कैसे करोगे ये देखना है, पर आंसर गलत दे रखे हैं मैंने, ध्यान दे, आंसर पीछे गलत हैं दोनों के। सही है। दिखाना बेटा एक, ये पहले फोर्थ क्वेश्चन देखो, सही आ रहा है। अभी हमने ड्राइव किया था ना, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस एक्स ए पी ए नोट माइनस पी बी नोट। तो पहले का सही हो गया बेटा, बी ए कर लोगे ये, फिफ्थ करके दो, फिर फिफ्थ कैसे होगा। फिफ्थ में थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, मैथमेटिकल पार्ट चाहिए, मैथमेटिक्स आना चाहिए। वैसे तो आज जितना टॉपिक पढ़ा मैथमेटिक्स ही था, लीनियर इक्वेशन, स्लोप, इंटरसेप्ट, वो तुम्हें आता ही है सारा। चलो मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, किसी ने कर लिया फिर हो गया, ट्राई करो। मुझे लगता है इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे ना, x प्लस वाई दिस, x माइनस वाई दिस, दो इक्वेशनें बनती थी। इसमें आपको दो इक्वेशनें मिलेंगी पी टोटल की, एक बार एक्स ए पी ए नोट प्लस एक्स बी पी नोट पी टोटल एक इक्वेशन, एक बार दूसरी फिर से ऐसी बनेगी। दोनों को आप कंपैरिजन करके मैथमेटिक्स करके निकालोगे, है ना। ट्राई करके देखो, पहले एक्स ए अलग है, एक्स बी अलग है, पी टोटल अलग है, फिर दूसरे में एक्स ए अलग है, एक्स बी अलग है, पी टोटल अलग है, तो दो इक्वेशनें बना लो, कंपेयर करके निकलेगा आंसर ऐसे है। तो रेयर कभी राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता। डन। कौन कौन सी इक्वेशनें बनी है। केस 1 एक्स ए कितना है बेटा, केस 1 में 1 है, 1/4 है, और एक्स बी 3/4 है। चेक करना ये सही लिखा है मैंने, एक मोल इसका था, 3 इसके थे। अब इक्वेशन लिख रहे हैं एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट इज इक्वल टू 550, एक इक्वेशन बन गई। ऐसे दूसरे केस में एक्स ए कितना हो गया 1/5 इंटू पी ए नॉट, ये कितना हो गया 4/5 इंटू पी बी नॉट 560। इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, कैसे, ऐसे बन गई। एक मोल और ऐड कर दिया तो 4 हो गए, टोटल भी 5 हो गए। तो एक बार 4/5 है, पी ए नोट पी बी नोट सेम रहता है, मोल ऐड करने से वो नहीं चेंज होता ना। ट्राई करके देखो। मैं इसे सिंपल कर लूं तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो सारे को, 5 से मल्टीप्लाई कर दो सारे को, हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा पी ए नोट प्लस 3 पी बी नोट इज इक्वल टू 2200 आ जाएगा। चेक करो, ऐसे नीचे वाली इक्वेशन देखो क्या बनेगी। पी ए नोट प्लस 4 पी बी नोट कितना आ जाएगा 2800। बताओ कैसे निकलेगा फिर आंसर। 2 - 1 कर दें, अगर 2 - 1 कर दें, चेक करो 2 - 1, ये माइनस 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 कट गया, 4 में से 3 निकले, एक पीवी रह गया, कितना आ जाएगा 600 हो जाएगा बेटा। अब ये 600 ऊपर वाली में भर लो आपका पीए आर। अगर यहाँ 600 भर लें तो 1800 ये हो गया, 1800 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना रह जाएगा 4।
तो रेयर आपको राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन ऐसे मींस बेसिक के अलावा मल्टीपल में जितने भी तरह के क्वेश्चन राउल्ट्स लॉ के बन सकते हैं, ग्राफ के, स्लोप, इंटरसेप्ट वाले, सारे तरह के आपको बता हो जाएगा। अब पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर है। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया भी राउल्ट्स लॉ इज एक्स ए पी ए नोट एक्स बी पी बी नोट। हमने ग्राफ भी समझाया आपको, स्लोप, जैसे भी क्वेश्चन आए हैं हर तरह का लिखवा दिया। ठीक है, कर लोगे इतना? तो पहले जो आपको टिक करवाए वो कल करके आओ, आगे टॉपिक अभी कल इससे रिलेटेड है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज शाम को 5 से 6 क्लास है। नॉन मेडिकल की कौन सी क्लास है शाम को? 3:30 से फिर क्या हो गया? 5 बजे हुई। 5 बजे तो फ्री हो ना? 5 बजे तो फ्री हो, पहले किया करो, हाँ छोड़ना करो।